नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम। जय गुरुदेव। हमारे बापूजी बाहर आएंगे, व्यासपीठ पर विराजमान होंगे और इन्हीं आंखों से करेंगे हम दर्शन गुरुदेव का। इन्हीं कानों से हम श्रवण लाभ लेंगे गुरुदेव के सत्संग का। बस यही आस, यही अधूरी इच्छा मन में लिए कई हमारे गुरु भाई बहन संसार से विदा हो गए इन 10 वर्षों में। ऐसे ही गुरुदेव को याद करते करते शांत हो गई हमारी गुरुबहन मंदाताई चौधरी 12 दिसंबर को, और परसों 13 तारीख को उनके पार्थिव शरीर पर अंतिम संस्कार किया गया। अमरावती से लगभग 80-100 किलोमीटर की दूरी पर होगा मंदाताई का गांव देवगांव, जहां अंतिम संस्कार किया गया। और अमरावती से हम कई भाई बहन गए थे। आशा रामायण का पाठ, भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ, गुरु गीता, भजन संकीर्तन, ये सब हमने वहां किया। मंदाताई चौधरी में गुरुदेव के प्रति निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, सेवा, साधना, समर्पण, ये सब कूट कूट कर भरा था। गत कई वर्षों से वे कैंसर से पीड़ित थी, जहां 8-10 कीमो से ही घायल हो जाते हैं लोग। मंदाताई के करीब 70 कीमो हो चुके थे, पर गुरुदेव की ऐसी कृपा थी उन पर कि कभी वे हिम्मत नहीं हारी, और कैंसर जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त होने पर भी उनकी साधना, अनुष्ठान आदि कभी नहीं छूटा। ये मंदाताई का ये साधना स्थल है उनकी, जहाँ पे बैठ के वो आराधना करती थी गुरुदेव की आज्ञा अनुसार। सब साधन, सेवा और जो भी वो यहीं से प्रेरणा लेकर एक अखंड ज्योत भी उन्होंने यहाँ जला के रखी है। और उनके बहन के जवाई, जिनको वो बेटे से भी अधिक चाहती थी, स्नेह करती थी, ऐसे हम सागर जी हमारे साथ है। सागर जी कुछ जानकारी देंगे। ये जो है हमारे ताई का ये जप करने का रूम है। यहाँ पे ताई हमारी जप करती थी सुबह उठ के जी। ये अखंड ज्योत है जो हमारी यहाँ जलती है घी से जी। ये आज तक कभी बुझी नहीं है, ना ताई ने कभी इसको बुझने दिया। जब भी ताई की जो पेशेंट थी, वो एक कैंसर पेशेंट, हॉस्पिटल में जाते भी थे तो उसके वो बता के जाते थे कि मेरी ज्योत कभी ना बुझे। ये उनका साधक का मंदिर है। ये बापू जी का फोटो, ये पादुका रखी है। कई साल ताई हमारी सुबह 3 बजे उठ के आसन लगा के जप करना उनका यही काम था, और बापू को बहुत चाहती। उन्होंने मरते दम तक भी यही बोला, जब आखिरी सांस में एक बोला कि मेरी जो जप करने की माला रखी है बापू की, वो मेरे हाथ से कभी अलग मत करवाना, वो मेरे साथ ही चलना चाहिए, और बापू का ऐसे ही बना रहे। जरूर, बहुत मंदाताई एक भाई और 6 बहनों के परिवार में सबसे बड़ी बहन थी। उनके भाई तो करीब 20 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में शांत हो गए थे। मंदाताई ने खुद अविवाहित रहकर अपना जीवन परिवार के लिए और गुरु सेवा के लिए समर्पित किया था। उनका ऊंचा मनोबल देखकर कैंसर अस्पताल के डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऐसा पेशेंट मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सागर जी ने बताया कि एक बार जब अहमदाबाद अनुष्ठान के लिए गई थी, तब मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में ही थी। मैं उन्हें वहाँ अस्पताल में चेकअप और ट्रीटमेंट के लिए ले जाता था। तब एक बार वे गिर गई थी, पर उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं मतलब मैं बताऊंगी कि मैं आज गिर गई थी तो मेरा अनुष्ठान ही बंद करवा देंगे। जरूरतमंदों को मदद करना और हमारे अमरावती के आश्रम में भी विशाल हृदय से योगदान देना उनका एक विशेष गुण था, जिन्हें कोई नहीं बुलाता। ऐसे पारधी समाज को वे अपने घर
श्राद्ध में भोजन के लिए आमंत्रित करती थी और उन्हें जलेबी आदि का भोजन कराती थी। परभणी की हमारी गुरु बहन लोहर ताई, उनको तो अपना बहन ही मानती थी मंदा ताई। तो उन्होंने शरीर छोड़ने के करीब 1-1.5 महीने पहले लोहर ताई से कहा कि दीदी ताई मेरे लिए आप माला भेजिए गुरुदेव से स्पर्शित रुद्राक्ष की माला, जो ऋषि प्रसाद सेवा का प्रसाद होती है। तो उन्होंने व्यवस्था कर ली लोहर ताई ने, और उन्होंने मुझे पूछा कि ये माला मैं कैसे भेजूँ मंदा ताई को, कहाँ भेजूँ। और उस समय तो नागपुर के अस्पताल में एडमिट थी मंदा ताई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, ऐसी हालात थी, ऐसे हालात थे उनके। तो मैंने कहा लोहर ताई से कि आप हमारे अमरावती के साहित्य केंद्र में भेज दीजिए, समिति का जो साहित्य केंद्र है, हम कुछ व्यवस्था कर लेंगे। माला आ गई, लोहर ताई ने भेजी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लोहर ताई को, उन्होंने ये सारा अनुभव बताया है, मराठी में है, इसलिए मैं उनकी आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। उन्होंने माला भेजी, और वो माला हम नागपुर पहुंचाने की व्यवस्था करने वाले थे कि नागपुर से माला आने के 4 ही दिन बाद मंदा ताई को नागपुर से उनके घर लाया गया, और घर पर आने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। और फिर हम जब अंतिम संस्कार में गए तो वो माला साथ में लेकर गए, और पार्थिव शरीर के गले में हमने वो धारण करवाई। इस तरह गुरुदेव ने उनकी वो इच्छा भी पूरी कर ली, उनके साथ वो माला गई। उनके मतलब कहा ही है ना कि पार्थिव शरीर में हम रुद्राक्ष डालते हैं, मतलब पार्थिव शरीर पे जब अंतिम संस्कार होता है तो हम चिताग्नि में यदि हम रुद्राक्ष डालते हैं, तुलसी की लकड़ियाँ डालते हैं, जो भी ये सारा जो कहा है सदगति के लिए, ये तो साक्षात गुरुदेव के हाथों स्पर्शित हुई माला, जो उनकी खुद की इच्छा थी कि मुझे मिले मिले मिले, वो इस तरह उनके साथ गई। उनके अंतिम विधि में वो हमने अर्पण की, वहाँ उनके गले में धारण करवाई। तो ये गुरुदेव से की गई हर प्रार्थना स्वीकार होती है, गुरुदेव वो स्वीकार करती है। ये अनुभव उनको भी कई बार आता रहा मंदा ताई को। और एक अनुभव जो लोहर ताई ने बताया कि 2022 की गुरु पूर्णिमा पर मंदा ताई जोधपुर आई थी, तब उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि जोधपुर आश्रम में मेरी मुलाकात लोहर ताई से होनी चाहिए। हो सकता है उनके पास भी उस समय फ़ोन आदि ना लग रहा हो, ना कुछ जो भी है, उन्होंने वहाँ प्रार्थना की कि संपर्क हो उनसे मुलाकात हो। शायद उनको पता भी नहीं था कि लोहर ताई वहाँ आई हुई है, पता नहीं, वो तो नहीं पता। लेकिन गुरुदेव के श्री चित्र से पुष्प गिरा, और उसके मतलब वो संकेत मिल गया उनको, वो आशीर्वाद मिल गया, उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, और कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात हो गई लोहर ताई से। जोर जोर से रोने लगी, वो अपने आप को नहीं रोक पाई, मंदा ताई रोने लगी। उनकी जब प्रार्थना कबूल हुई, लोहर ताई उनसे मुलाकात हुई, तो कई वहाँ के साधक वहाँ आगे भी क्या हुआ, तब उनसे कहा कि नहीं, तो खुशी के आंसू है। गुरुदेव ने प्रार्थना कबूल किया। ऐसे मतलब छोटे प्रसंगों में गुरुदेव का साथ, गुरुदेव हमारे साथ है। ये भाव, ये अनुभव साधकों को जो होता है, उन्हीं में से एक मंदा ताई भी थी। उनकी गुरु निष्ठा बड़ी अद्भुत। मंदा ताई बहुत ही सेवाभावी नर्स थी। सरकारी अस्पतालों में जहाँ भी सर्विस होती, अमरावती में भी 2 अस्पतालों में हमने देखा है उनको, उसके बाद भी कई शहरों में उनकी पोस्टिंग होती थी, मतलब ट्रांसफ़र होती थी। तो जहाँ भी सर्विस होती उनकी, वहाँ अपनी सेवा और साधना की खुशबू फैला देती थी वे मंदा ताई। सर्विस से रिटायर हुई लगभग, तभी से कैंसर से लड़ रही थी वो। गुरुदेव बाहर थे तब हर पूर्णिमा को गुरुदर्शन के लिए जाती थी, पर जनरल बोगी में बैठकर जाती थी। उदार हृदय से दान करने वाली मंदा ताई खुद के सुख सुविधा की चिंता कभी नहीं करती थी, कभी पहले रिजर्वेशन करके नहीं रखती थी। और एक महिला होकर भी अमरावती से इतने दूर जनरल बोगी में जाती थी गुरुदर्शन के लिए। गुरुदेव एकांत में जाने के बाद भी कई वर्ष तक जोधपुर जाती रही। उसके बाद पूर्णिमा को अमरावती आश्रम आती थी। मोर्शी की हमारी गुरु बहनें शहाने ताई, राउत ताई आदि, इन आदि गुरु बहनों के सहयोग से आश्रम में ही बैठे बैठे सलाइन लगा लेती थी और हंसते हुए कहती थी कि जो गुरुदेव चाहेंगे वही होगा। ऐसी गुरु भक्त मंदा ताई आज भी गुरु चरणों में ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनकी पावन आत्मा को विनम्र अभिवादन, कोटि कोटि अभिवादन। हरिओम। ओम शांति शांति शांति।